हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको हाईवे में या एक्सप्रेसवे में किस तरह से हमें कार को अपनी स्पीड में नॉर्मली ड्राइव करना चाहिए, किस तरह से हम कार को स्पीड में ले सकते हैं और कितनी स्मूथली कार को हम ड्राइव कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो करने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपने एक्सप्रेसवे या हाईवे में जब भी आप ड्राइव करें तो ये चीज़ का ध्यान रखें, आपने अलर्ट कैसे होना होता है या किस तरह से अपने मूवमेंट आपने ध्यान रखनी होती है। इसमें क्या होता है, हाईवे एक्सप्रेसवे होता है, उसमें आपने जितनी जल्दी हो सके आप टॉप गियर में चल जाएं। जैसे अभी मैंने 60 की स्पीड में फिफ्थ गियर अप्लाई कर लिया। यहाँ पे 80 जो होती है किलोमीटर पर आवर, ये जो कि स्पीड लिमिट है, 80 से ऊपर जाने से कैमरा फ्लैश कर सकते हैं, आपकी कार को पुलिस पुल ओवर कर सकती है, जिससे कि आप अपनी कार में आपको केस भी पड़ सकता है हाई स्पीड का या स्पीड लिमिट का। तो उसको आपने ध्यान रखते हुए कितनी स्पीड में, ये देखिए मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली एक्सप्रेसवे और हाईवे से रिलेटेड है। मैं 80 से ऊपर नहीं जाऊँगा, अभी मैं 60 में ही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उसके बारे में है, किस तरह से हमें फास्ट या विद इन स्पीड लिमिट एक्सप्रेसवे में ड्राइव करना चाहिए, फास्ट भी होनी चाहिए और हमें केस भी नहीं लेना है। ऑब्वियसली यार, केस को किसको पसंद आता है। तो हमें लिमिट में ड्राइव करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। आप मेरा मूवमेंट देख सकेंगे, फुट का मूवमेंट, स्टीयरिंग कंट्रोल और आगे जो अराइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें हाईवे में अपनी कार को टॉप गियर में ड्राइव करना चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी देखिए 50 में भी क्या हो रहा है कि आपको स्पीड लिमिट में करने बोल रहा है। डोंट नो 50 में क्यों, क्योंकि एक्सप्रेसवे में मैक्स स्पीड जो होती है 80 की होती है और हाईवे में भी 80 की मैक्स स्पीड होती है। मैं एक नॉर्मल लेन में, राइट लेन में चला रहा हूँ। अब मैं जब ट्रक को ओवरटेक लूंगा तब मेरे को स्पीड अपनी, जैसे ही मैं पास पहुंचा हूँ, ये मैंने इंडिकेटर दिया, लेफ्ट टर्न आ गया, मैं लेन चेंज कर लिया, मैंने इंडिकेटर को बंद किया। अभी देखिए क्रॉसिंग में जैसे मैं इसको ओवरटेक ले रहा हूँ बड़े आराम से, लेफ्ट लेन में ही ओवरटेक लूंगा मैं, अब राइट लेन नहीं जाऊंगा। मैं पहले देख लूंगा, मेरा स्पेस क्रिएट हो गया है, 70 की स्पीड आ गई है, मैं अब राइट लेन जा रहा हूँ इंडिकेटर देते हुए। विदाउट इंडिकेटर आप हाईवे में या एक्सप्रेसवे में ऑपरेट ना करें। अगर आप स्टीयरिंग हल्का सा भी टर्न कर रहे हैं किसी को ओवरटेक लेने के लिए या आगे कुछ भी आ रहा है, तो इंडिकेटर इज अ मस्ट। ये हर एक मैं ड्राइवर से रिक्वेस्ट करूंगा। हाईवे में जरा सी भी गलती बहुत बड़ी गलती कहलाती है। इनफैक्ट इतनी बड़ी कि बहुत एक लाइफ थ्रेटन भी हो जाता है। तो अभी मैं 60 प्लस की स्पीड में हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कैमराज जो लगे हुए हैं फ्लैश कर ले रहे हैं और स्पीड लिमिट मेरे को दिखा दे रहा है कि यू आर ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग 50 में भी शो कर रहा है फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाई, बट ऑब्वियसली केस तो नहीं लेना चाहेंगे ना, कहीं पे भी होगा स्पीड लिमिट ओवर लिमिट दिखाएगा तो मैं स्लो डाउन करने की कोशिश करूंगा। और अभी आगे देख सकते हैं मेरे को बैरिकेड दिख रहा है और मैं लेफ्ट इंडिकेटर लगा के लेफ्ट साइड जाऊंगा, क्योंकि राइट साइड में देखिए आप बैरिकेड है राइट टर्न लेने के लिए, बीच में बैरिकेड है। मैं लेफ्ट लेन में जाते हुए अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से मैं वापस से इस लेन में आया हूँ, राइट इंडिकेटर लगा लिया मैंने। तो फ्रेंड्स, ऐसे ये देखिए अभी मैं हाई एक मूवमेंट जैसे टॉप गियर लगा लिया है मैंने। मैं स्पीड लेकिन 60-70 के अंदर ही कर रख रहा हूँ कार को, इससे क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, प्रॉपर नेशनल हाईवे नहीं है। ये एक्सप्रेसवे है, कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे को, बट हम स्पीड लिमिट को कंट्रोल में या चेक में रखेंगे। ये देखिए कैमराज आ गए राइट साइड में ऊपर में। तो अगर मेरी पीछे में स्पीड लिमिट फ्लैश किया होगा या स्पीड लो करनी होगी, अगर मैं तो भी नहीं करता हूँ, तो ये कैमराज मेरे नंबर प्लेट को फैच कर लेंगे और फ्रंट अगर कैमरा हो फेसिंग होगा तो मेरे ड्राइवर को, जो ड्राइव कर रहे हैं, उनके फेस को भी कैच करके ये आपके घर में केस आ सकता है, केस इन द सेंस चालान आ सकता है। अभी देखिए ट्रक आ रहा है, उसने स्टॉप किया, ये सेंसिबल चीज़ थी। ये ट्रक राइट में आ रहा है, मैं लेफ्ट इंडिकेटर लूंगा, लेन चेंज की मैंने और कार को मूव किया। अभी मैं राइट लेन में फिर से जाऊंगा, बाइक है क्योंकि ये देखिए राइट मैं क्लियर देख चुका हूँ, फिर से राइट लेन में आ गया हूँ। आगे वाली कार को फिर से अगर मैं ओवरटेक लेता हूँ लेफ्ट साइड से, तो मैं ओवरटेक लेने के लिए फिर से लेन चेंज करूंगा। ये स्लो हो गए, लेफ्ट से कार ओवरटेक ले रही है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं अचानक से सिर्फ आगे में ध्यान देता, लेफ्ट चला जाता, तो पीछे से वो जो कार गई है अभी कमर्शियल कार, वो मेरे को लेफ्ट से ओवरटेक ले रही थी। तो वो सिचुएशन होती है फ्रेंड्स ऐसी, मतलब आपने अपनी कार में अलर्ट बहुत ज़रूरी है।
आपने रियर व्यू मिरर पे ध्यान रखना है। ऑल ऑफ अ सडन आप स्टीयरिंग टर्न नहीं कर सकते हाईवे में। जो सिटी में ड्राइव और हाईवे में ड्राइव कंप्लीटली डिफरेंट होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे इंडिकेटर भी बहुत बार दो वे में काम करते हैं। आप अगर किसी को स्पेस दे रहे हैं, ओवरटेक देना चाहते हैं, वो अगर डिपर देते हैं और आपके पास स्पेस है, तभी आप इंडिकेटर यूज करेंगे राइट साइड का, कि आप उनको राइट साइड से जाने के लिए स्पेस दे रहे हैं। इंडिकेटर भी अलग अलग हाईवे में भी अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर आप ओवरटेक, कोई आपसे ओवरटेक मांग रहा है, आई मीन पीछे वाली कार आपको डिपर दे रही है, ओवरटेक मांग रही है, तब आप अगर उसको इंडिकेटर देते हैं, दैट मीन्स उसको आप वो स्पेस दे रहे हैं। अगर आप लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हैं तो मतलब आप उसको लेफ्ट स्पेस दे रहे हैं कि वो आपकी कार के लेफ्ट से निकल जाए। और अगर आप राइट इंडिकेटर देते हैं तो राइट का उसको स्पेस दे रहे हैं कि आप राइट से उसको जाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि किस तरह से आपने अपनी कार को कंट्रोल में रखना है। और क्या रूल्स होते हैं हाईवे में चलाने के, एक रूल्स होते हैं, उसको आपने मेंटेन रखना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि जो आपने मन किया आप वो कर लें, ऐसा नहीं चलता है। सिटी ड्राइव में भी आपने अलर्ट रहना होता है, हाईवे में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे कार आपकी 80 टू 100 की स्पीड में नॉर्मली चलती है। ये देखिए अभी ये राइट साइड में आ रहे हैं, एम्बुलेंस है राइट साइड में आई, मैंने स्लो कर लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये राइट साइड आएंगे। दो ये एम्बुलेंस थी, दूसरी कोई गाड़ी होती या कोई व्हीकल होती तो मैं डिपर देता, हॉर्न बजाता, फिर निकल जाता। तो ये सेंस होनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किसको रोक रहे हो और किसको जाने दे रहे हो। मेरे को इसको स्पेस देने एनी टाइम, सिटी में हो चाहे हाईवे में हो, मेरे को एम्बुलेंस अगर लाइट जल्दी दिख रही है या वो सायरन बजाते हुए जा रहे हैं, तो मुझे उनके लिए स्पेस एनी हाउ क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स सेंसिबल ड्राइवर्स की बहुत ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए। मैं फोर्थ गियर में 60 की स्पीड हूँ, फिफ्थ गियर कर लिया, आरपीएम 2000 की अप्रॉक्स है। जो मैं आरपीएम को कंट्रोल रखूंगा, नहीं तो मेरी माइलेज जो होती है वो खराब होती है। तो आरपीएम ऐसा नहीं है मैं 4000 पे ऑल टाइम रखूंगा। ऐसा रखने से आपकी इंजन में पावर प्रोवाइड हो रहा है, बट आपकी कार उतनी स्पीड नहीं ले रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सेंसिबली चलाएं। अभी मैं एक्सप्रेस वे में हूँ, हाईवे नहीं है ये, जैसा मैंने आपको कहा। यहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है जो कि यहाँ से लेफ्ट से जा रहा है, बट अभी मैं एक्सप्रेस वे में रहूँगा, सिटी में हूँ रहूँगा, मतलब ये स्टेट हाईवे में। यहाँ से मैं स्ट्रेट जाऊँगा, लेफ्ट नहीं जा रहा, लेफ्ट जाऊँगा तो मेरे को सीधा हाईवे टोल के बाद मेरे को टर्निंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स वहाँ नहीं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, सिटी में ही रहना है अभी मुझे। तो मैं ये देखिए ये रोड में 70 की स्पीड में मैं ले रहा हूँ। आगे जाके मेरे को टर्निंग पे ध्यान देना है, और अगर मैं स्पीड ज़्यादा रखता हूँ तो मेरे को आगे रोक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे होते हैं कॉप्स जो आपकी कार को स्पीड देख लेंगे, या पीछे से उनको ऑन एयर बोल दिया जाता है कि ये कार स्पीडिंग कर रही है, तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप कर सकते हैं, चालान काट सकते हैं मेरा। तो आपने अपनी कार को हमेशा स्पीड लिमिट में रखना है। अगर मैप देख रहे हैं टर्निंग आ रही है तो ध्यान रखें, वहाँ पे हो सकते हैं आपकी कॉप्स हों। और हमें यहाँ से ये देखिए इंडिकेटर देते हुए एनी टाइम, कभी भी आप टर्न लें, इंडिकेटर देते हुए अपनी कार को ड्राइव करनी चाहिए हमें। और अभी ये देखिए यहाँ पे किसी भी आप हाईवे से सिटी में कनेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा जैम मिलेगा। अभी देखिए मेरा क्लच का मूवमेंट, आप ये तो होता है फ्रेंड, जब हम भी कहीं पे भी जाएंगे, सिटी बीच में आती है या किसी की सिटी के थ्रू होते हुए जाते हैं, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी कार जो है वहाँ पे भी हमें अकॉर्डिंगली चलानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड में चलाए हैं तो नीचे सिटी में आते ही आपको वही स्पीड मेंटेन करनी है, या रफ ड्राइव करना स्टार्ट कर दें आप स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। तो अभी वापस मैं हाईवे कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक्सप्रेसवे फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए डिस्टेंस मेंटेन रखना है हमें। आगे जो बस थी उसको भी जजमेंट में लेते हुए, तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेस वे या हाईवे में है तो आपको हाई में ही स्पीड में चलाना है या टॉप गियर में ही रखना है कार को। अभी देखिए मैं थर्ड गियर में चला रहा हूँ। आगे के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ही आपको मूवमेंट रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप किसी भी जगह में हाईवे में हो या एक्सप्रेस वे में हो तो आपको हाई स्पीड में ही रखनी है या हाई गियर में रखनी है, नहीं होता है ऐसा। ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपने रखना होता है, स्पीड लिमिट अपनी कंट्रोल में रखनी होती है। अभी मेरी कार फोर्थ गियर में है, 1500 आरपीएम, 50 की स्पीड है।
और फुट मूवमेंट देखिए, क्लच से कम्प्लीट रिलीज्ड है, क्लच रिलीज्ड है, क्लच मेरा फुट जो है, लेफ्ट फुट जो है डेड पेडल में है। अभी यहाँ पे लेन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि पीछे से जो हाईवे से कनेक्ट कर रहे हैं वो इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे, तो मैं एकदम से चेंज नहीं करूंगा। मैं पहले व्यू कर लूंगा मेरे पीछे कोई कार, ये देखिए मेरे पीछे एक कार, वाइट कार आ रही है जो मेरे को ओवरटेक लेते हुए फिर आगे बढ़ेगी, तो मैं स्पेस उनकी क्रिएटेड है। तो अब मैं चेंज कर सकता हूँ लेन को। ये देखिए मैं राइट लेन में जाऊंगा और ये कार के साथ अपनी स्पीड को मेंटेन कर लूंगा। ये बस के पीछे रहूंगा तो मेरे को ये देखिए 50 प्लस की स्पीड में रहना पड़ता। अब मैं कार की आगे वाली कार की जैसे ओवरटेक ले लिया उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग मैं कार को ले रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ इनफैक्ट। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा कि हाईवे में अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रीज़न है कि आपकी कार एक स्पीड में चल रही होती है, दूसरी कार भी स्पीड में चल रही होती है। एक जरा सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक भी यू नो हेडेक हो सकता है या आपको एकदम पैनिक सिचुएशन में डाल सकता है। ये देखिए ये बस राइट की तरफ आने लगी है क्योंकि कुछ ओवरटेक लेना होगा इनको। मैंने हॉर्न लगाते हुए, हाँ वहाँ पे एक छोटा छोटा सा वो था टेम्पो, उसको ओवरटेक लेके आ रहे थे, वो अपने स्टैंड से निकल रहे थे। तो इस चीज़ को अलर्ट रख। फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं मैं अभी फोर्थ गियर अप्लाई किया हूँ, 40 प्लस 50 के अप्रॉक्स स्पीड आ गई है। मेरे पास आगे स्पेस देखिए कम है, लेफ्ट में बस है, राइट में ट्रक है, तो मेरे को एक लेन चेंज करनी होगी। ये देखिए लेन चेंज करने के लिए मैंने इंडिकेटर लगाया राइट का, राइट लेन में आया। अब ये जो फास्टेस्ट मूविंग होता है एक्सप्रेस या हाईवे में, इसी तरह से हम करते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए लेफ्ट में जो कार जा रही थी उसको स्लो करना पड़ा, क्योंकि ये देखिए अब सिचुएशन ऐसी हो रही थी, तो हमें क्या एक्सीलेटर को थोड़ा सा रिलीज करना है, जो आगे जो व्हीकल चल रही है आगे उसके अकॉर्डिंग स्पीड को लेना है। अभी देखिए मैं लेफ्ट इंडिकेटर देके लेन चेंज किया हूँ और स्पीड इंक्रीज कर ली है मैंने, लेकिन आगे जो ट्रैफिक है, सिग्नल है बीच में, तो हमें कार को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। और कार को सेकंड गियर में मैंने लिया था, अब फर्स्ट गियर ले लिया हूँ, क्लच प्रेस्ड है और जो सिग्नल रेड था वो ग्रीन हो चुका है। तो हमें क्लच को, ये देखिए मूवमेंट कर रहा हूँ मैं क्लच का, फिर आगे जैसे स्लो मूव हो रही थी कार, फिर रुक रही थी, तो मैं अकॉर्डिंगली अपने क्लच का मूवमेंट रखूंगा। ये देखिए फिर से स्टॉप हो गई, फिर क्लच फर्स्ट गियर लगाया मैंने। तो आप मूवमेंट फ्रेंड्स मेरा क्लच का देखिएगा, एक्सप्रेस वे में या हाईवे में जब जैम लगता है, या अभी जैसे सिग्नल था इसलिए थ्रो हो गया, लेकिन जब जैम लगता है तो बहुत लंबा जैम लगता है, बहुत परेशानी होती है, घंटे घंटे भर कार हिलती नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, स्लो मूविंग करना पड़ता है हमें ट्रैफिक को, तो स्लो आई मीन कार को। तो हमें क्लच का मूवमेंट, अभी देखिए एक्सप्रेस वे है लेकिन सेकेंड गियर में मेरी कार है अभी। अब आगे थोड़ा सा क्लियर हुआ, थर्ड गियर लगाया मैंने 30 प्लस की स्पीड आते ही, और आरपीएम मैं अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रहा हूँ। तो जैसा फ्रेंड्स ये वीडियो में स्पीड हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या स्पीड हम किस तरह से ले सकते हैं एक्सप्रेसवे या हाईवे में, उस हिसाब से कार को ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव करूंगा। थर्ड गियर में 50 प्लस की स्पीड आई, मैंने फोर्थ गियर लिया। और अभी ये आगे जो ट्रक चल रहा है आप देखिए, उन्होंने हजार्ड लाइट ऑन की हुई है, रीज़न कुछ पता नहीं, क्योंकि मे भी कहीं रोके होंगे तो हजार्ड लाइट ऑन की होंगे, उन्होंने बंद करना भूल गए या जो भी। बट अगर अभी देखिए ओवरटेक लेने के लिए लेफ्ट में जगह है, ये कार नहीं चल रही है, आई डोंट नो क्यों। अभी मैं लेफ्ट इंडिकेटर दे के लेन में आऊँगा, लेन चेंज किया मैंने, और लेन चेंज करते ही मैं ओवरटेक लेना स्टार्ट कर दूंगा। आगे स्पेस कम है। ये देखिए आगे वाली कार जैसे ही स्लो हुई, मेरे को अचानक से ये देखिए कंट्रोल में स्पीड, आगे वाली कार की स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को लेना पड़ा कार को। और राइट साइड में नहीं जा पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ये राइट साइड से ओवरटेक, ये ट्रक को आपने नोटिस किया होगा कैसे मूवमेंट किया उन्होंने। और कमर्शियल कार जो है मेरे पीछे बहुत देर से एकदम ऑलमोस्ट टेल गेटिंग कर रही थी, अभी जैसे ट्रक के जस्ट पीछे है। तो ये रिस्की है फ्रेंड्स, हाईवे या एक्सप्रेसवे या कहीं पे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, सिटी में भी नहीं करना चाहिए। वो जो टेल गेट कर रहे हैं, मैं चाह रहा था कि वो मेरे को ओवरटेक लेके निकल जाए, क्योंकि इतनी टेल गेटिंग बहुत खराब है। अचानक से कोई भी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाता है 60-70 की स्पीड में, तो ऑब्वियस है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो कमर्शियल कार, उनका कंट्रोल कैसा है वो खुद ही समझ सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, अलर्ट है ये चीज़। अभी 50 की स्पीड आ रही है, मैं इस कार के ही फॉलो कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि राइट साइड में क्या है, ट्रक मूव हो रहे हैं और मेरे पास स्पेस होगी तो मैं ओवरटेक लेने की जगह लूंगा, नहीं तो अभी मैं फॉलो करूंगा इसी स्पीड में। अभी 60 प्लस की स्पीड है मेरे कार में। अब मेरे पास देखिए लेफ्ट लेन में स्पेस है, मैंने 5th गियर लगा रखा है।
कार खड़ी है, देखिए एकदम मार्जिन वाली लोकेशन है। इनफैक्ट ये आगे बढ़ाने लगे हैं विदाउट इंडिकेटर दिए, ये बिल्कुल गलत है। इनको ड्राइविंग में थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि पीछे से जो फॉलो आ रहा है या ट्रैफिक आ रहा है, एटलीस्ट आप इंडिकेटर दे दो कि निकल रहे हो आप कहीं स्टॉप पोजीशन से, तो आपको पीछे वाली कार जो है जजमेंट लेगी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में कि स्पीड में हमें कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, या स्पीड शॉर्ट डिस्टेंस में भी स्पीड कैसे लेनी चाहिए। अभी देखिए 60+ की स्पीड में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और आगे के ट्रैफिक के हिसाब से मैं 60 से ऊपर जाने की सोच नहीं सकता हूँ। जाऊंगा तो मेरे को आगे जाके ऑलमोस्ट ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसीलिए 60+ में ही चला रहा हूँ फ्रेंड्स। तो एक्सप्रेस वे में इसी तरह से या हाईवे में इसी तरह से हम ड्राइव करते हैं। स्पेस मिलेगी तो और स्पीड इंक्रीज करूंगा। अभी देखिए आगे जो सिचुएशन है, मेरे को स्पीड ब्रेक करनी होगी। ये देखिए मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की और अपनी कार को अकॉर्डिंगली और कंट्रोल में रखा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एक्सप्लेन किया था मैं किस तरह से एक्सप्रेस वे में हमें ड्राइव करना चाहिए, या शॉर्ट डिस्टेंस में भी हमें स्पीड अगर ओपन स्पेस है तो कैसे लेनी चाहिए, गियर का मूवमेंट, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का मूवमेंट, ये सारा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।